चल ले भाई। हाँ, तो मतलब हम ये देखना चाह रहे थे कि मतलब यही नहीं देखना है कि कौन अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है, कौन इंक्रीज करना चाह रहा है, कौन डिक्रीज करना चाह रहा है। तो अगर जो मान लो कि हम बायर के साथ जा रहे हैं, कैंडल बायर का बना है, सॉरी सेलर का बना है, ये रेड आ गया तो सेलर का ही ले लेते हैं, ये कैंडल सेलर का बन गया, समझा। ठीक है। अगर मान लो सेलर का कैंडल बनाया तो हम ये देखेंगे कि ऊपर के विक में, अगर सेलर बना रहा है तो हम ऊपर का विक देख के ये पता करेंगे कि वो मतलब मार्केट में कितना स्ट्रांग था। सेलर कितना स्ट्रॉन्ग था? हाँ, ऊपर का विक इसमें ज्यादातर हम ये देखेंगे कि मतलब वो सेलर जो है स्ट्रांग है या नहीं है, ऊपर के विक से हम ये पता करेंगे। और नीचे के विक जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये पता करेंगे कि वो जो है मार्केट में जो सेलर है वो अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहा था या बायर यहाँ पे अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहा है। नीचे के विक से हमको ये पता चल जाएगा। जब नीचे के विक से ये पता चल जाएगा कि हाँ बायर जो है अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहा था यहाँ पे, तो फिर ऊपर का विक देखेंगे क्या मतलब यहाँ पे सच में ऊपर सेलर कमजोर था या स्ट्रांग था, यहाँ पे सच में बढ़ाना चाह रहा था या नहीं चाह रहा था। वो मतलब एक मैच करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये सेलर का कैंडल बना है, ये रेड जो है ठीक सेलर है। का है ना, तो हम ऊपर का विक देख रहे हैं, मतलब ये देख रहे कि यहाँ पे बायर अपना पैर निकाला है बस। यानी यहाँ पे ऊपर हम क्या देखेंगे कि वो मतलब सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है या वीक है। तो जब देख रहे कि बायर अपना पैर निकाला, सेलर मार के इसको तुरंत इसको पकड़ लिया, यानी बॉडी भी सेलर का बहुत लंबा, तो यहाँ से ये पता चल गया कि हाँ सेलर जो है वो स्ट्रांग है। अब स्ट्रॉन्ग है। ऊपर स्ट्रांग है, हमको ये पता चल जाएगा। अब हमको नीचे पता करेंगे कि अब वो सेलर जो है वो मतलब अब अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहा था या घटाना चाह रहा था, या बायर यहाँ पे वॉल्यूम अपना बढ़ाना चाह रहा था, ये पता करेंगे। तो नीचे का विक हम देखेंगे, तो नीचे का विक देखेंगे, यहाँ पे नीचे का विक देखिए इतना है, और ऊपर का विक देख रहे, ऊपर से हमको सेलर स्ट्रांग दिखा और नीचे का विक भी हमको हल्का सा दिखा, यानी बायर इतना सा फाइट किया। यानी बॉडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फाइट बहुत छोटा है, और इस गैप को फुलफिल करने के लिए बायर जब सेलर यहाँ से यहाँ तक ऊपर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक बॉडी भी बनाया, इतना देख रहा है, ये एम नॉर्मल कैंडल बन गया, मतलब जो एक मार्केट में नॉर्मल कैंडल बनता है उससे ज्यादा मतलब बड़ा ये कैंडल बन गया। जब सेलर इतना जो जब एरिया कवर कर लिया था तो उसको अपना वॉल्यूम हाई करना था। और नीचे से ये भी देख रहे हैं कि ये जो गैप बना है, ये गैप इस बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए सेलर को हाई वॉल्यूम की जरूरत होगी, जो कि सेलर मतलब अपना हाई वॉल्यूम कर नहीं पाया यहाँ पे। सही। अगर जो मान लो यही वीक ऐसा कुछ हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता, ऐसा कुछ, हालांकि तब भी कहते कि सेलर को मतलब इतना जो बॉडी कवर किया तो उसको हाई वॉल्यूम करना था, लेकिन तब हमको ऐसा यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलता। तब हम कहते कि नीचे से बायर भी मतलब बहुत बड़ा बन गया, बॉडी भी डिक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे कुछ हल्का सा डाउट आ जाता, तो यहाँ पे हम मतलब इस कैंडल पे नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन वही अगर जो यहाँ ऐसा कुछ बन जाता यहाँ तक का, ऐसा कुछ बन जाता, ऐसा कैंडल बन जाता नीचे ऊपर का भी कैसा है, तब हम पक्का मतलब बायर के साथ चल जाते। तब सेलर को हाई वॉल्यूम की जरूरत थी यहाँ पे, मतलब बायर जो है उसका बॉडी डिक्रीज कर दिया और बॉडी के साथ साथ वो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज कर दिया, क्योंकि पहले सेलर इतना तो कवर किया था ना इतना दूर, तो ये बॉडी मतलब हाई वॉल्यूम यहाँ पे सेलर को चाहिए था लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन जब ऐसा बॉडी के अकॉर्डिंग जब बॉडी बहुत बड़ा बन गया और बॉडी के इक्वल जब फाइट हो, तो मतलब वहाँ पे जाना ही नहीं, वहाँ पे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो वो नेक्स्ट के अंदर बता देगा। हालांकि ऐसा अभी देखे नहीं, बॉडी बनाओ बहुत ज़्यादा और मार्केट मतलब ऐसा ऐसा केस बहुत कम आया है, जब आएगा तो इस पर ध्यान देगा। अभी जो आया ना तो अब मार्केट में जाएंगे तो इस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये पता हो गया, मतलब यहाँ से ये पता हो गया। अब जब कैंडल बायर का हो, ये जैसे बायर का कैंडल है, अब हम ये देखेंगे कि मतलब जो बायर है या सेलर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये देखेंगे यहाँ पे। तो ठीक है। हम बॉडी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये जो बॉडी बना है इतना सा, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि ये जो है वो नीचे आ गया, सेलर मतलब नीचे आ गया यहाँ पे, बॉडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी नीचे हो गया। नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये हम नहीं कहेंगे कि मतलब यहाँ पे जो
इसका जो वॉल्यूम बायर डिक्रीज बायर किया वीक है। था, तो यहाँ पे ये नहीं किया कि बायर स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए यहाँ पे। जितना ऊपर से सेलर स्ट्रॉन्ग था ना, उससे हमको ये पता चल रहा है कि ये अब उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो सेलर इतना नीचे आ गया था। लेकिन हम ये फिर कहेंगे कि जब सेलर इतना नीचे आ गया, तो फिर ये इसको ऊपर जाने बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ तक गया सेलर, मतलब देख रहे बाहर इतना दूर गया, तो देख रहे कि ये ज़्यादा बॉडी बना नहीं पाया। वो सेलर जो है इसको ज़्यादा मतलब आगे जाने नहीं, ऊपर जो सेलर हाई वॉल्यूम का था, ये जो बॉडी में प्राइस में सेलर है ना, यहाँ पे मान लो ऊपर 100 सेलर था, ऊपर 100 सेलर था, मान लो ये एक उदाहरण ही आ गया, यहाँ आते आते 50 हो गया, समझा। ठीक है। लेकिन ये 50 जो सेलर बचा हुआ है, इसको ऊपर जाने नहीं दिया। भले बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया, हम यहाँ ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ 50 सेलर है, लेकिन बायर यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है बायर 40 ही हो या 60 ही हो, बायर भी तो कम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। तो हम ये जो 50 जो सेलर जो कुछ बचा, उसको ज्यादा ऊपर जाने नहीं दिया, समझा। और दूसरा देख रहे हैं हम यहाँ पे, इसको मिटाने दो। दूसरा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं कि ये जो ऊपर का जो फाइट है, ऊपर का फाइट और इस बीच के बॉडी का जो गैप है, ये बहुत ज्यादा है। देख रहा है, ये हद से ज्यादा हो रहा है गैप। जब हद से ज्यादा हो, यानी सेलर ज्यादा फाइट किया था, इसका हाथी भी डिक्रीज कर दिया, बॉडी भी डिक्रीज कर दिया, लेकिन ये वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर पाया। तो अब सेलर डिक्रीज नहीं कर पाया। हाँ, वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, लेकिन वॉल्यूम अपना इंक्रीज नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम ये ऊपर का विक देख के पता कर रहे हैं कि ये जो है अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहा था। अच्छा, हमको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी ज्यादा बड़ी है बॉडी से। हाँ, बॉडी से ज्यादा बड़ी नहीं है। देखो कंफर्मेशन में इस कैंडल पे सेलर ऊपर से स्ट्रॉन्ग था, जब बायर यहाँ सेलर यहाँ नीचे आया, तो बायर इसको यहाँ तक लेके गया। हालांकि देख रहे तो ये ज्यादा बायर ऊपर जा नहीं पाया। ये एक कैंडल जब हम बना रहे हैं, तो ये ज्यादा ऊपर बायर जो है वो गया नहीं। ये देख, इस कैंडल और इस कैंडल को मैच करा तो ज्यादा ऊपर गया नहीं ना गया, मतलब इसका 50% भी नहीं जा पाया। मतलब इसका 50% भी, अगर जो बॉडी का 50 क्रॉस कर देता, तो हम कहते कि हाँ बायर मार्केट में है। 50 भी क्रॉस नहीं किया। और नीचे देख रहे, ये गैप देख रहे, पहले बार देखो बॉडी और बीच का गैप देखो, क्या वो बायर में उतना ताकत है कि इस गैप को फुलफिल कर सकता है। ये देख रहे बॉडी के अकॉर्डिंग ये 2 गुना 3 गुना बहुत ज्यादा गैप बन रहा है, तो ये बायर का भी मतलब इसको बायर का भी फुलफिल कर ही नहीं सकता। और नीचे से भी देख रहे कि सेलर हल्का सा आया था नीचे, सेलर में नीचे भी दम है, और ऊपर से भी वो किया, तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम कर लिया। इसको सेलर को हाई वॉल्यूम करना था, लेकिन कर नहीं पाया। तो अगर जो मान लो यहीं पे एक और कंडीशन बन जाता है, यहाँ पे गैप तो बहुत बड़ा है, अगर मान लो यहीं पे अगर जो ऐसा कुछ बन जाता, ये इतना दूर, ये ऐसा बन जाता इतना दूर का, और ऐसा कैंडल बन जाता, तब हम कहते कि यहाँ से तब सेलर कंटिन्यू करता। फिर तब हम कहते कि भले सेलर जो है वो नीचे आया, बॉडी के अकॉर्डिंग नीचे आ गया, लेकिन फिर इसको पकड़ा और बायर इतना दूर बॉडी फिर बना लिया। देखा, ये अब नॉर्मल कैंडल से ज़्यादा बड़ा बन गया। यह इतना दूर बायर गया तो था अपना हाई वॉल्यूम लेके, लेकिन अब जब इतना दूर उसके घर, सेलर के घर घुस गया वो, तब यहाँ पे उसको हाई वॉल्यूम करना था। अब सेलर चाहेगा उसको पहले अपने घर से बाहर निकाल कर उसको कमज़ोर करने के लिए, और देख रहे कि इसको कमजोर किया, तो यहाँ पे फिर सेलर कंटिन्यू कर लेना। यहाँ पे फिर बायर को हाई वॉल्यूम चाहिए होता। हाँ, बायर को हाई वॉल्यूम चाहिए था यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि ये पिछली जो सेलर की कैंडल है 80% उसके घर में घुस गया। और जो मान लो यहाँ पे नीचे का विक मतलब वो उतना छोटा होता, तब हम ये कहते कि बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो अपना हाई वॉल्यूम लेके जा रहा था, और जो वो सेलर जो है उसको मतलब ऐसा जितना यहाँ पे विक है ना, अगर उतना विक होता तो बायर अपना नीचे से स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ तक कवर किया, तो उसको हाई वॉल्यूम करना था, लेकिन हाई वॉल्यूम कर नहीं पाया, तो फिर कंटिन्यू सेलर करेगा। तो ये तब हालांकि इतना बॉडी में हल्का सा डाउट रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता ना, अगर जो ये छोटा सा होता,
तब पक्का कहते कि बायर फिर अगर जो लो वॉल्यूम रहता तो फिर सेलर वो जो है कंटिन्यू कर लेता। हाँ, अगर नीचे वाले विक छोटी होती। हल्का जितना ऊपर का उतना होता। तो अगर सही से और जो मान लो या फिर विक नीचे का इतना बड़ा है, इतना बड़ा विक है, समझा, और ये बॉडी जो है इतना दूर बन गया, तब फिर बायर ही कंटिन्यू कर लेता। तब हम कहते कि नीचे मतलब बायर आया, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग बायर सेलर नीचे आ नहीं पाया। जब सेलर नहीं आ पाया, जब सेलर कंटिन्यू करना चाहेगा अगेन, तो उसको ऊपर से मतलब से बायर को अपना बॉडी बढ़ाने से रोकना होगा, और फिर वो जो होगा बायर को बॉडी बढ़ाने से रोकेगा, और फिर कम से कम बॉडी इतना उसको फाइट करना होगा जो बताए थे उस दिन। अच्छा, इस चीज को, इस बॉडी को आप ये जो भी बात कर रहे हो, एक मिनट, ये इतनी बॉडी वाली कैंडल चेंज होता है, समझा, जब ग्रीन के बाद मतलब जब रेड के बाद ग्रीन आया या ग्रीन के बाद रेड आया, समझा। जो कैंडल अगर जो पीछे में था तो वो तो चाहेगा कि हम कंटिन्यू करें, वो भी तो चाहेगा कि हम भले वीक हो गए लेकिन वो भी तो चाहेगा कि हम कंटिन्यू करना, वो भी तो चाहेगा। तो लेकिन उस अगर जो कंटिन्यू कब करेगा, जब उसमें उसको स्ट्रेंथ दिखेगा हमको कि हाँ उसमें दम है अभी भी कंटिन्यू करने का, वो दम दिखेगा तब तो हम ये देखेंगे कि हाँ बायर इसको नीचे आने नहीं दिया उसको, सेलर को। तब देखे कि जब बायर नीचे आने उसको नहीं दिया, तब वो चाहेगा कि उसका जो बॉडी जो बायर फिर जो बॉडी बढ़ाएगा उसको बॉडी बढ़ाने नहीं देगा, और दूसरा कम से कम बॉडी इतना उसका फाइट तो दिखना चाहिए ना। अगर जो मान लो बॉडी बढ़ाने नहीं दिया लेकिन फाइट ही नहीं किया ऊपर से, तो फिर उसका मतलब क्या रह गया, उसको बॉडी इतना कम से कम फाइट तो करना चाहिए ना। ठीक है, तो फिर वो फिर कंटिन्यू तो कर सकता है। हाँ, कि इस कंडीशन में आपने जब बोला